वो समझ नहीं पा रहे थे कि बालिका का उपचार हम कहाँ करवाएं। तो क्या हुआ, उन्होंने थक हार के दिन एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पे लाए और प्राकृतिक चिकित्सक ने उन्हें उसको धूप में रखने को बोला और उसका पक्वाहार बंद कर दिया। अब पक्वाहार दिया, अंकुरित अनाज, सब्जी वगैरह, और उसे धूप में बैठने का सुझाव दिया और ये कहा कि धूप जितनी सहन हो सके उतना धूप में बैठना है, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहे। अब क्या हुआ, धूप की त्वचा से कमाल हुआ, उसके रोम छिद्र खुले, उसकी फुर्ती बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में वो जो बालिका थी पूरे घर भर में सबसे पुष्ट दिखने लगी। कमाल ये हुआ, तभी से उसके परिवार के सभी सदस्य नियमित रूप से धूप ले रहे हैं। धूप का इतना महत्व हमारे पास मौजूद है ना। अब धूप का क्या फायदा, तो धूप में मिलता है विटामिन डी, है ना, और धूप यदि नहीं मिली तो आदमी निस्तेज हो जाता है, पीला पड़ जाता है। धूप से मिलने वाली विटामिन डी, है ना, वो हम गर्भवती महिलाओं को भी लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य अपना काम कर रहा है, सब अंदर के कीटाणुओं को निकाल देता है। यदि महिला या पुरुष धूप सेवन नहीं करते हैं, उनके चलने फिरने में भी कष्ट आ सकता है। अभी जो हम जब रोग की चिकित्सा की बात कर रहे थे, एक रोग आया था सूखा रोग। तो सूखा रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। तो हड्डियां हो, दांत हो, है ना, उनके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। अब कैल्शियम कब टिकेगा बॉडी में, जब अंदर विटामिन डी मौजूद होगा। तो डी का सबसे रिच सोर्स है सूर्य देवता, है ना। तो हमको यदि सूर्य का अभाव हो रहा है तो हड्डियां, पाव, कमर, ये सब कमजोर हो जाएंगे। इसलिए छोटे बच्चे को नियमित रूप से हल्की धूप में घूमने और खेलने दिया जाए। आप यदि किसी पशुओं को देखोगे, जो हमारे घर में गाय, भैंस, बकरी जो भी हम पालते हैं, उनको जब भी हम खोलते हैं तो वो सीधे धूप की तरफ भागते हैं, है ना। इसी प्रकार जो चतुर माताएं होती है, वो अपने को बच्चों को धूप में ही बैठा के मालिश करती है और थोड़ी देर तक, जब तक उस बच्चे को धूप सहन हो जाए, धूप में ही लिटा के रखती है। इससे उसको प्राण शक्ति मिलती है। महिलाओं में एक बीमारी है ऑस्टियोमेलेसिया, ये इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, या ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां खोखली हो जाती है। ये इस बात का संकेत दे रही है कि इन महिला ने या पुरुष ने अपने आप को धूप से वंचित रखा, है ना। धूप के प्रकाश में यदि पेशेंट नहीं कहते, साधकों को कुछ देर बिठाया जाए तो उनकी निष्क्रियता, स्किन की निष्क्रियता भी खत्म हो जाती है। ये बात डॉक्टर भी मानते हैं। क्या मानते हैं डॉक्टर? कि उबलते हुए पानी में भी जो कीटाणु खत्म नहीं होते, वो सूर्य किरण से खत्म हो जाते हैं। सूर्य किरण चिकित्सा में इतनी विशेषता है, इतने सारे लाभ हैं, आरोग्यदायी शक्ति है। तो हमको क्या करना है, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा बनाना है कि वहां खुली हवा हो और धूप का भी आवागमन हो, अर्थात धूप भी प्रवेश करती हो, चाहे दिन में आए, दोपहर में आए, शाम में आए। इससे क्या होगा, हमारे घर में सीलन नहीं होगी, कीटाणु जन्म नहीं लेंगे और वायु शुद्ध होगी। ऑफिस का कारखाने, जो फैक्ट्रियां हैं, जहां गंदगी बहुत ज्यादा फैलती हो, वहां हमें खुला वातावरण रखना पड़ेगा, जिससे सूर्य की किरणें वहां पहुंच सके। और अक्सर देखोगे कि बंद मिलों में या छोटी जगहों में, जैसे अपन बॉम्बे के कोई चाल देखते हैं बस्ती, वहां बीमारियां ज्यादा फैलती क्योंकि सूर्य किरण बराबर नहीं पहुंच पा रही। तो हमको सूर्य किरण को समझना पड़ेगा। पर अब हम यहाँ देखते हैं सूर्य किरण है क्या। तो सिर्फ उनको हम यहाँ दो भागों में बांटेंगे, एक जो दिखती है और एक जो नहीं दिखती है। जो दिखती है वो 7 रंगों में हमको दिखती है, उसमें सफेद रंग है। और दूसरी है जो दिखती नहीं परंतु उनका बहुत इंपॉर्टेंस है, वो कहलाती है अल्ट्रावायलेट रेस, इंफ्रारेड, है ना। और जब शरीर में गर्मी रहती है तभी अल्ट्रावायलेट किरणों का असर भी होता है। अब रोग का कारण क्या है? रोग का कारण है सूर्य चिकित्सा के अनुसार, जैसे अपन आयुर्वेद में देखते हैं कि वायु, पित्त, कफ, नेचुरोपैथी में देखते हैं कि
पंच तत्वों की कमी। ऐसे ही सूर्य चिकित्सा के हम देखें तो सातों रंगों का डिसबैलेंस शरीर में होता है, तो वो रंग होता है। इसके लिए हमको ये जान लेना जरूरी है कि रंग वास्तव में क्या है ना। अब हम यहाँ देखें तो हमारा शरीर रासायनिक तत्वों से बना हुआ है, बहुत सारे केमिकल लोचे है ना, केमिकल घटाव बढ़ा होते रहते हैं शरीर में। इसीलिए हम जो खाते हैं उसका रक्त बन जाता है। कैसे रक्त बनता है आज तक कोई साइंटिस्ट को बना नहीं पाया है ना। तो रासायनिक तत्वों का कॉम्बिनेशन है, उससे जिस अंग में जिस तत्व की अधिकता होती है वह उसी रंग का हो जाता है। जैसे हमारी जो नलिया जिसमें से अशुद्ध रक्त आ रहा है वो नीले रंग की रहेगी, इसमें शुद्ध रक्त आ रहा है वो लाल रंग की होगी। स्किन का रंग गेहुआ, बालों का रंग काला या उम्र के बढ़ने के साथ सफेद, फेफड़ों का रंग पीला, स्वस्थ फेफड़ों का है ना, जैसे यदि बीमार है तो उसमें है ना नीला या काला भी होता है। आंतों का रंग भूरा, हड्डियों का सफेद। इस प्रकार से विभिन्न अवयवों के विभिन्न रंग हैं। यदि इनमें अलग अलग प्रकार के लिक्विड नहीं होते, कॉम्बिनेशन नहीं होते, तो इनको अलग अलग रंग नहीं बनते और सबके रंग एक जैसे होते। तो अब इसके लिए क्या करना है, हमको सुबह की लाल किरणें बहुत महत्वपूर्ण है, अल्ट्रावायलेट या जो भी ये, क्योंकि ये रोगों को छुटकारा दिलाकर शरीर को पुष्ट करती है, बलवान करती है। यदि हमें लंबी उम्र पाना है तो सुबह के लाल रंग धारण करना चाहिए, जिससे शरीर निरोग रहे। अब प्रातः काल की यदि हम अल्ट्रावायलेट रेज लेते हैं, अभी प्रातः कालीन अल्ट्रावायलेट का क्या फायदा, ये वातावरण को भी शुद्ध करती है। जो पूरे वातावरण में जो भी हवा है उस सबको भी शुद्ध कर दिया। तो जैसे जैसे धूप बढ़ती है लाल किरणें बढ़ती है ना, और वातावरण शुद्ध होता है। सुबह सूर्य किरणों को नंगे शरीर पर जितने वस्त्र कम हो उस पर लेने से शारीरिक धार्मिक दोनों दृष्टि से बहुत आध्यात्म माना गया है। इसलिए आप देखना पंडित पुजारी है ना शोला पहन लेंगे, जनेऊ धारण कर लेंगे है ना, हल्के वस्त्र है ना, या हल्के रंग के। तो इससे होगा क्या, सूर्य देव द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ हमारा संपर्क बनेगा और इतना लाभ मिलेगा जो हमें बचे हुए 23 घंटे में नहीं मिलता। तो सूर्योदय का बहुत इंपॉर्टेंस है, हमको सूर्योदय के पहले उठना है, सूर्य किरणों को लेना है ना। अब यदि हमने रंग के घटने बढ़ने का महत्व नहीं जाना तो फिर आप ये बताओ, जब पेशाब का रंग पीला या लाल हो जाए तो हम चिंतित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि है ना, अब जबान सफेद पड़ जाए, नखुत पीले पड़ जाए या जीभ काली पड़ जाए तो हमको चिंता होती है। क्यों चिंता होती है? कि कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर किसी तत्व की कमी का इंडिकेशन दे रहे हैं। तो शरीर के रंग को हमको जानना बहुत जरूरी है ना, और उनकी चिंता भी। और अगर शरीर के स्वाभाविक रंग घटे या बढ़े तो रोग उत्पन्न होगा। हम क्या करेंगे, सूर्य चिकित्सा से इसी कमी को या बढ़ोतरी को कम ज्यादा करके उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, शरीर की आवश्यक ऊर्जा रंगों की चिकित्सा गर्मी से ही, सूर्य से ही प्राप्त होती है। इसलिए सूर्य की किरणों को पानी में मिश्रित करके, अब कई बार क्या होता है सुबह की धूप भी है और यदि हम सूर्य तब तक पानी भी बना लें, इससे भी हम आवश्यक पूर्ति कर सकते हैं। अब सूर्य किरण में एक विशेषता है कि इसमें स्वयं अपने रंग होते हैं है ना। अब ब्रह्मांड में यदि आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य के आसपास पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के आगे चंद्रमा लगा रहा है, सब ग्रह सूर्य के आसपास ही है। तो आकाश में स्थित चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सभी ग्रह की किरणें भी पृथ्वी पर आती है। ये जो किरणें आती है, चंद्र की हो, मंगल की हो, बुध की हो, ये सूर्य की किरणों में मिल जाने के कारण उसे सप्तरंगा बना देती है। इसीलिए आपने देखा होगा है ना, सप्त ऋषि, सप्तमुखी, अपन घोड़े की बात करते हैं है ना, सप्तमुखी घोड़ा, सूर्य का घोड़ा, इसमें किरण जो होती है वो घोड़ा होता है और जो उसके 7 मुख है ना, इसमें 7 रंग स्पष्ट दिखाई देते हैं है ना। और सूर्य की गर्मी जो है समस्त रंगों
रोगों को नष्ट कर देती है या कंट्रोल कर देती है, इसे वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब सूर्य किरण चिकित्सा में जिस रंग की कमी है उसे बढ़ाते हैं, उस रंग को सूर्य किरण से प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? रंगीन कांच लेंगे, उससे उसमें प्रकाश देके उसका विष निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे अन्य तरीके उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब रंगों की प्रवृत्ति क्या है, प्रकृति क्या है? तो सूर्य किरण जो 7 रंगों से मिलकर बना है, जो हमें दिखती है। तो जो 2 रेज है, अल्ट्रावायलेट और वो जो पैराबैंगनी, और है ना, वो जो हमें नहीं दिखती, तो हम जो दिखती है उसकी बात करते हैं। 7 रंगों का सम्मिश्रण है ना। और जो पदार्थ उसमें से जिस रंग का अवशोषण कर लेता है वह उसी रंग का हो जाता है। पदार्थों के रंग का शोषण की क्षमता अलग अलग होती है, इसी के आधार पर हमें रंग भी अलग अलग दिखते हैं। कोई हरा दिखता है, कोई कम हरा दिखता है, कोई पीला, कोई ज्यादा पीला। तो इसके अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो असंख्य कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। जैसे रेड कलर है, रेड कलर मतलब क्रोध, क्रांति का प्रतीक, है ना। यदि अपन रूस की क्रांति का झंडा देखें तो लाल रंग का था। यदि हम लाल लाइट की बात करें या ट्रीटमेंट को रोकने की बात करें गार्ड को, तो लाल झंडी। आज्ञा चक्र, महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को लाल बिंदी शुभ। तो ये लाल कलर मतलब एनर्जी का प्रतीक है। नारंगी जो है ये शांतता का प्रतीक है, इसलिए साधु, संत, त्यागी, बैरागी, समाज सेवी इसे सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जो शिक्षा की देवी है, सरस्वती देवी, इन भी नारंगी या पीले वस्त्र से ही इनको श्रृंगार किया जाता है। अब जो पीला रंग है ये उत्साहवर्धक है और कृमिनाशक है ना। इसीलिए हम देखेंगे जब विवाह में दूल्हा दुल्हन को इसका उपटन वगैरह करते हैं, और प्रातःकाल हम सूर्योदय के समय यदि पूर्व दिशा में देखें तो हमको चमकता हुआ स्वर्ण सा प्रतीत होता है, ये सूर्य के प्रदान होता है। अब जिस घर में विवाद हो या शांति नहीं हो, उस घर में यदि हम पीला रंग कर दें, अंदर उसका पीले रंग का कलर कर दें, तो उस घर में आशा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा, उपद्रव शांत होता है। अब यदि हरे रंग की बात करें तो हरा रंग है बैलेंस बनाने वाला, वायु पित्त कफ तीनों का बैलेंस बनाने वाला, गर्मी और ठंडक का संतुलित बनाने वाला, है ना। मुस्लिम धर्मों में इसे पवित्र माना जाता है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर लोग इसी का वो पहनते हैं। यातायात में यदि अपन देखें तो हरा रंग गति का प्रतीक है। बिल्कुल बहुत अच्छा संकेत है कि अब आप आगे बढ़ सकते। इन सब के ऊपर एक रंग आता है, वो आता है श्वेत रंग। सफेद रंग सबका राजा, सब रंगों का मिश्रण, है ना। ये शुद्धता, पवित्रता, प्रफुल्लता, उत्साह और स्वच्छता का प्रतीक है। अब जब हम कोई भी सीरियल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं तो धरती, स्वर्ग से धरती पर आने वाले ईश्वर जिनका बोलते हैं या देवदूत कहते हैं, वो इसी रंग में हमको वस्त्रों के साथ मिलते हैं। सफेद रंग मित्रता और संधि का प्रतीक है। गर्म जलवायु क्षेत्रों में सफेद रंग धारण करना उत्साह माना जाता है। तो ये था हमारा रंगों का, सूर्य किरण चिकित्सा का महत्व, सूर्य किरण की चिकित्सा का के बारे में। इसके पहले हम रंगों के बारे में समझ चुके हैं, पर फिर भी कुछ नए लोग जुड़े हैं, तो वहां अपन क्रोमोथेरेपी की बात करें तो यहाँ ये सूर्य किरण चिकित्सा बहुत ही सरल है। इतनी सरल है, इतनी सरल है कि समझ में नहीं आती। समझना पड़ेगा सप्त रंगों को, लाल, पीला, नारंगी, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी। पर हम जो चिकित्सा में उपयोग करते हैं वो 3 रंगों का उपयोग करते हैं, लाल, नीला और पीला। और इन सब के ऊपर सफेद है ही, है ना। क्यों? क्योंकि जो नारंगी रंग है, नारंगी रंग लाल और पीले का कॉम्बिनेशन है। हरा रंग पीले और नीले का कॉम्बिनेशन है ना। आसमानी रंग बैंगनी रंग, है ना। साधारण व्यक्ति को 3 रंगों की सहायता से ही चिकित्सा करनी चाहिए, वो है नारंगी, हरा और नीला। इसका हम नारंगी, हरा, नीला इन तीनों रंगों से सूर्य स्नान लेके
जल मिश्री या दूध शर्करा बनाकर, वायु बनाकर हम इसका फायदा ले सकते हैं। संक्षिप्त में समझिए, एक सवाल के रूप में, तो सूर्य किरण चिकित्सा को हम कुछ 5-7 ऐसे तरीके हैं, 5-7-10 तरीके हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। सबसे पहला है सूर्य स्नान। सूर्योदय से पहले सुबह उठ के यदि हमने कम वस्त्रों में सूर्योदय की किरणों को ले लिया, फिर सूर्य स्नान, सुबह की नन्ही धूप में पन्नी लपेट के सिर पे ठंडा रख के हमने स्नान लिया, सूर्य स्नान हो गया। फिर रंगीन शीशों की, जो कलर वाले शीशे होते हैं, जहां भी हमें रोग है उस रोग पर उसके अनुसार रंग का शीशा रख के उस पर जो धूप दिया, इसको बोलते हैं लोकल सेक, है ना। कलर थेरेपी, रंगीन शीशों में से सूर्य को गुजार के, ऐसे ही सूर्य तप्त जल बना के, सूर्य तप्त जल बॉटल में 70-75% भरना है, ऊपर से टाइट का वो रखना है काक। इसकी विधि हम पिछले से समझ चुके हैं, फिर भी हम इसके बारे में हल्का फुल्का समझेंगे। ऐसे ही शुद्ध तप्त मिश्री या दुग्ध शर्करा, दुग्ध शर्करा मतलब होम्योपैथी की वो पिल्स वाली गोलियां। शुद्ध तप्त वायु, जहां पानी नहीं पिला सके, गोली नहीं ले सके, तो खाली शीशे के लिए डाट लगा के उसको धूप में रखेंगे, तो उससे जो वायु बनती है, जिस कलर की बोतल में रखा है उस कलर की बोतल में सूर्य तप्त तेल, सूर्य तप्त ग्लिसरीन या घी, ग्लिसरीन हमेशा नीली बोतल में ही लेते हैं। सूर्य तप्त जल से मिट्टी, जो हम मिट्टी स्नान ले रहे हैं या जो हम लपेट ले रहे हैं, उससे हम प्रयोग करते हैं। पानी या तेल बनाने का अपने प्रयोग मैंने जैसा बताया, पानी 2 से 3 दिन में बन जाता है, और जो शर्करा है या तेल, इसको हमको 1 महीना 20 से 30 दिन धूप में रखना चाहिए, कड़क धूप में, है ना। अब सूर्य किरण चिकित्सा में ध्यान क्या रखना, सबसे पहला ये ध्यान रखना है, कम से कम वस्त्र में हम धूप में बैठे, और सिर पर धूप डायरेक्ट नहीं लगे, क्योंकि सिर को ठंडा रखना है। तो हम सिर पर सूखा तौलिया रख सकते हैं। इसका आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखेंगे तो सुबह आप जल्दी उठें, आप देखेंगे सारे पक्षी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, सारे पक्षी। शाम में ये सूर्यास्त हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो हमारे बैक साइड में पूरी धूप की ऊर्जा मिलती है, हमारी रीढ़ मजबूत होती है। तो हमें यदि सुबह हम घूमने भी जा रहे हैं, तो हमें कोशिश करना है कि हम पश्चिम की तरफ जाएं, सुबह की धूप पीठ पे मिले, माइंड तेज होता है। यहाँ पे हमने धूप ली तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अचूक है। सूर्य स्नान के बाद स्नान का महत्व है, क्योंकि सूर्य स्नान लेने के बाद जो पसीना आता है, पसीने के बाद नहाना बहुत जरूरी है। इसमें 2 सूर्य स्नान है, रिकले और लुई कोने वाले। रिकले वाले स्नान हम सब ले सकते हैं, क्योंकि वो सुबह की नन्ही धूप के होते हैं, पर लुई कोने वाला स्नान किसी योग्य चिकित्सक के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि वो कड़क धूप में चिकित्सा लेते हैं। अगर यदि रोग डीप चला गया है ना, असाध्य रोग में चला गया, तो उसमें वो कड़क धूप जितनी सान हो सके लेते हैं। तो हमको जब भी सूर्य की चिकित्सा लेना है, जहां भी हम चिकित्सा ले रहे हैं, वो जगह साफ हो, जिस बोतल में पानी भरे वो बोतल साफ हो। अब यहाँ औषधि बनाते समय कांच की बोतल का ही उपयोग करना है, प्लास्टिक की बोतल का उपयोग नहीं करना है। पर सूर्य की चिकित्सा जब हम अपने बदन पे ले रहे हैं, तो हमारी मजबूरी है, इतने बड़े बड़े कांच के बक्से नहीं मिल सकते, कांच के बक्से बनेंगे तो उनको रखने में तकलीफ आएगी। तो हम यहाँ मजबूरी वश प्लास्टिक में सूर्य स्नान लेते हैं, क्योंकि हवा भी चलती है। तो ऐसे प्लास्टिक को हमको अवॉइड करना है, बोतल को 3/4 भरना है ना। और यदि हम सूर्य स्नान ले रहे हैं, तो गले को पैक रखना है, जो है शीशे का ढंग से बंद करना है। 4 से 6 घंटे की धूप दिखाने के बाद साधारण पानी दवा बन जाता है। ऐसे ही 20 से 30 दिन देने के बाद तेल या दूध शर्करा या मिश्री दवा बन जाते हैं। इनको दोबारा ताकतवर करने के लिए, पानी को दोबारा ताकतवर करने की जरूरत नहीं है, दोबारा नया पानी बना लो। पर यदि दूध शर्करा यदि तेल को करना है, तो 3 दिन की धूप देंगे तो वापस उसमें 30 दिन की ताकत आ जाती है।
पानी या तेल निकाल के दूसरी बोतल में रखना है तो कोशिश करो कि उसी रंग की बोतल में लो, दूसरे रंग की बोतल में उसकी ताकत कम हो जाती है। ठीक है, इसकी खुराक महत्वपूर्ण है क्योंकि नारंगी रंग और पीला रंग ये और हरा रंग, इनकी खुराक, हरे रंग की यदि मात्रा घट बढ़ जाएगी तो नुकसान नहीं करेगा क्योंकि बैलेंस करता है। पर नारंगी रंग जब भी लेना है भोजन के बाद ही लेना है, खाली पेट नहीं लेना है ना। खुराक 1 कप, आधा कप और आधे का आधा कप, उम्र के हिसाब से। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच, 1-2 चम्मच, और बड़ा है तो 4 चम्मच, और हम उसके हिसाब से उनको योग्यता के अनुसार या फोन पे बात करके चिकित्सक के अनुसार कर सकते हैं, है ना। कितनी बार लेना चाहिए? दिन में 3 बार ले सकते हैं, और यदि आवश्यकता हो तो हर 2-2 घंटे से भी ले सकते हैं, है ना। नारंगी रंग का पानी खाना खाने के 15 मिनट बाद, है ना, और नीले और हरे रंग का पानी खाने के आधा घंटा पहले या खाली पेट लेना चाहिए। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। नीला रंग और नारंगी रंग की मात्रा से थोड़ा सा संयमित रखना है। कोई भी 2 तरह की औषधि एक साथ मिला के नहीं लेना है ना। एक लो, उसके बाद थोड़ा गैप करके दूसरी ले सकते हैं, है ना। औषधि बदलना है तो पहले 5-7 दिन लेके देखो, अगर उससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर हम रंग को बदल के भी ले सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हो गए हैं तो हमको औषधि बदलने की जरूरत नहीं है ना। इसे अपन ने मिश्री या शर्करा बना ली, है ना, ग्लिसरीन बना लिया, है ना। ग्लिसरीन हमेशा नीले रंग की शीशी में, नीला रंग शांतिता का प्रतीक है। हम जितने भी है रंग देखेंगे हमेशा हमको नीले रंग की बोतल में मिलेंगे, मालिश के तेल लाल रंग में मिलेंगे। हमको कलर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हवा, है ना, जहां कोई भी अपने को अवेलेबल नहीं हो, एक प्लेन बॉटल ले लो या उस रंग की बॉटल ले लो, उसको धूप में बैठो और धूप में उसको आधा पौन घंटा रखो, उसको दूध लगा के, उसको यदि नारंगी बॉटल को यदि हम इनहेल करते हैं, पूरक करते हैं, है ना, लेते हैं अंदर, तो हमारे लंग्स खुलते हैं। और अभी जो लंग्स की समस्या आ रही है उसमें सूर्य का जल, सफेद बॉटल का, यदि मान लो हमको कोई तकलीफ है, यदि उबला हुआ पानी पीना, हम पानी को उबाल ही सकते हैं, तो पारदर्शी बॉटल में यदि पानी रख के पीएंगे तो वो उबले हुए पानी का फायदा करता है। ऐसे ही कलर वाली हवा हमारे लंग्स को क्लियर करती है, हरे रंग की बॉटल पेट वगैरह को साफ करती है ना। तो हमको सफेद रंग की बॉटल का पानी भी ले सकते हैं यदि कोई चीज हमको नहीं मिले, और हवा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें थी। अब आपके कोई भी जैसे सवाल वगैरह आते हैं तो अपन बात कर सकते हैं, पर हमको रंग का प्रयोग ध्यान रखना है। नारंगी रंग का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में नहीं करना है। अत्यधिक प्रयोग करने से इसमें दुष्प्रभाव दिखते हैं, गर्मी बढ़ जाती है या फोड़े फुंसी आ जाते हैं, तो तुरंत हरे पानी का प्रयोग करके उसको शांत कर सकते हैं। इसी प्रकार पीला रंग है, पीला रंग गुरु का प्रतीक है। ये जिनकी भी बुद्धि कम चलती हो, है ना, तो इनको पीले फल, पीली सब्जियां, पीले रंग का हमको देना चाहिए, है ना। बच्चों के रंग में कमरों में पीला रंग पोत दो। और सबसे बड़ा है, सुंदर है, हरा रंग शांति का प्रतीक, है ना। ये मानसिक रोग, है ना, नसों की गड़बड़ी, और यदि मानसिक शांति चाहिए या कोई मानसिक रूप से परेशान हो, हरे रंग की चादर, हरे रंग के पर्दे, इसका हम कर सकते हैं, है ना। हरे रंग का प्रयोग अधिक हो भी जाए तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता, पर दूसरे रंग में हमको समझ के रहना पड़ेगा। जी मयंक जी। जी बिल्कुल सर, आज मैं सोचता हूँ कलर थेरेपी और क्रोमोथेरेपी के बारे में काफ़ी कुछ जान गए हैं लोग। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जिसको भी जो क्वेश्चन करना है तो अभी चैट में लिख के या अपने आप को अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं। अभी हम 5 मिनट का सेशन इस पर रखेंगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। जैसे आपने इतने अच्छे से समझाया है कि लोगों को और ज़्यादा अब इसको और कैसे प्रैक्टिकलिटी में करना है, इसमें और कैसे लाल रंग में कौन कौन सी बीमारियां, इस तरीके की चीज़ें आएंगी जिसमें हम आगे सेशन रखेंगे जी, और इसको हम एक कोर्स के रूप में भी जल्दी लेके आएंगे। जी बहुत सुंदर है।
ताकि अपन एक्सपर्ट तैयार कर सके, है ना। हमारा एक ही नारा होना चाहिए, वी टीच वन दे ट्रीट वन। हाँ एंड दे आल्सो कैन टीच वन। अगर वो हाँ हाँ, सीखेंगे, वो वही वही सिखाएंगे भी और आगे इलाज भी आगे करेंगे, तो उसका फायदा ज्यादा होगा कि हम जैसे आज हमने कुछ नई चीज सीखी और दूसरे को दे दी, तो वो आगे चल के और जगह फैलेगी। जैसे कोरोना वायरस व्यक्ति से व्यक्ति फैल रहा है, ऐसे हम स्वस्थता का वायरस, स्वस्थता का आनंद वाली चिकित्सा व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचाएं। इसमें एक थोड़ा सा हमको आपके सवाल आ रहे हैं, जब तक भी थोड़ा बता दूं कि व्यक्ति के प्रकृति को पहचानना पड़ेगा कि उसकी व्यक्ति ठंड का नेचर ठंडा है या गर्म है। यदि व्यक्ति का स्वभाव ठंडक वाला है तो उसको गर्म वाले रंग देना है, और गर्मी का स्वभाव है तो ठंडक वाले देना है। हमेशा विपरीत प्रकृति का स्वभाव का अपने को उनको चिकित्सा देना है। क्रोमोथेरेपी में विशेष चीज है जी। आगे जल्दी हम इस पे भी सेशन रखेंगे कि कैसे व्यक्ति की प्रकृति को पहचानना है, कैसे व्यक्ति की चीजों को जानना है, तो इस सब पे करेंगे। मैं सोचता हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चन लोगों के जो हमने बात की है और जो समझा आपने उससे सॉल्व हो गए हैं। अभी क्वेश्चन हम इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। अगले सेशन में हम किसी नए टॉपिक के साथ सबको हम बताएंगे किस तरीके से हम नई चीज पे बात करने के लिए आने वाले हैं। इसमें अगर इस सेशन को और यदि आपको अच्छा करना है तो इसके पहले भी इसके 2 वीडियो बने हैं, उसमें और अलग अलग विषय में समझाया है, और ये सब एक कंप्लीट थेरेपी है, जितना सीखोगे उतना मजा आएगा। ठीक है, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। नमस्कार।